श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के वनखंडेश्वर धाम खरपरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा तप श्री महाप्राण कथा 23 जुलाई मतलब दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा की जो टाइमिंग है वो 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में रहेगी। 24 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार है और सावन अधिक मास का पहला सोमवार है। इस दिन एक दीपक का विशेष तरीके से प्रज्वलित करके अटके हुए कार्य को कैसे पूर्ण किया जाता है, ये विशेष उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। सावन अधिक मास के उपायों को सभी को इंतजार था कि गुरुजी कोई नया उपाय बता दें, तो आज की कथा में गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आप मात्र एक बार अपने घर से ही कर देंगे तो आपके जीवन में कभी धन संपदा मतलब लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती और ना ही किसी रोग बीमारी घर में प्रवेश कर सकती है। ये 5 दीपक वाला विशेष उपाय है जिसे 7 विशेष तिथियों में प्रज्वलित करना होता है। अब हम आपको एग्जैक्ट डेट भी बताएंगे कि आप ये उपाय किन किन तारीखों में किन किन तिथियों में कर सकते हैं। ये उपाय करने का भी एक नियम है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। इसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, बेलपत्री वृक्ष के नीचे कौन सी बाती का दिया लगाया जाता है, तो सही उत्तर है बी लंबी बाती। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, सत्यनारायण किसको कहा जाता है? ए ब्रह्मा जी, बी शिव जी, सी विष्णु जी या डी गणेश जी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। एक पौधे में जब आप पानी डालो और कुड़ के डालना, मतलब सिर्फ मुझे पानी देना पड़ता है और कोई नहीं देता है, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है। और दूसरा पौधा जिसमें आप पानी प्यार से डालिएगा, प्रसन्नता से डालिएगा और ये जल्दी से बड़ा हो जाए। फिर इसमें पुष्प आएंगे कुछ समय बाद, मतलब 4 से 5 महीने के बाद। जिस पौधे में आपने स्नेह के साथ पानी दिया है वो बहुत जल्दी पनपता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है। और दूसरा पौधा जिसमें आपने चिड़ के पानी दिया है वो पनप ही नहीं पाता है, ये निश्चित है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, इसलिए घर की माताओं, बहनों, बहुओं को चाहिए कि वो जब भी घर में भोजन बनाए तो प्रेम से बनाए, ताकि उस भोजन को ग्रहण करके वो घर में भी सुख, शांति और समृद्धि आ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में केवल वो लोग आते हैं जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, तीनों चारों पंडाल भरे हुए हैं और लोग पंडाल के बाहर भी बैठे हुए हैं और तुम इन्हें बीमार मत समझना, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी हैं और वहां से पैदल चलकर आ रहे हैं। और तुम इन्हें गरीब भी मत समझना कि एक बिस्किट का पैकेट देकर तुम बहुत बड़े धनवान हो गए। ये सब बाइक, गाड़ी और बड़े बड़े घर में रहने वाले हैं। सबके पास शिव की कृपा से सब कुछ है, पर वो शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण कथा सुनने आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 2 चीजें बड़ी सावधानी में रखिएगा, एक भरोसा और एक शक। भरोसा मतलब विश्वास, कोई तुमसे मीठी बात करे और इतने में ही तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। दूसरा है शक, हर किसी व्यक्ति में शक भी ना करो, शायद वो ठीक हो, तुम अपने मन से उसे गलत समझ रहे हो। अर्थात शक और विश्वास को थोड़ा रुक कर समय दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपका विश्वास अगर शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान के प्रति हो, आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति हो तो शिव कथा में जाओ, अगर नहीं है तो घर पर रहो, 4 रोटी खाओ, आराम करो, क्योंकि विश्वास है तो शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रेणु जी पत्र लेकर आई, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे पर संतान का कोई सुख नहीं था। आपकी कथा सुनने के बाद सफेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में जुड़वा संतान ने जन्म लिया है। पर गुरुजी बाबा ने वो दोनों संतान मुझसे वापस ले ली। मैं खूब रोई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको संतान का सुख नहीं है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी। पता नहीं कैसे संतान प्राप्ति हुई, पर अब संतान नहीं हो सकती। पर मैंने शिव पर पूरा भरोसा किया और फिर से शिव भक्ति में लग गई और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं है तो गीता प्रेस की हिंदी शिव महापुराण कथा को उठाकर लाना, स्कंद पुराण को लाना, लिंग पुराण को लाना और पढ़ना, तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में क्या बल होता है, उस जल का आचमन करने से कैसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ज्योति श्रीवास्तव जी पत्र लेकर आई, मेरी पूरी लाइफ महादेव जी ने बदल दी है। मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई किया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था।
मैंने स्वास्थ्य विभाग के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया, पर उस नौकरी में स्टे लग गया और केस अदालत तक पहुंच गया। पहले जल चढ़ाती थी, पशुपतिनाथ व्रत नहीं किए थे। स्टे को खोलने के लिए मैंने पशुपतिनाथ व्रत किए और 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी मुझे मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वैसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये अधिक मास क्या है, मलमास क्या है, सबको पता है, पर जिन्हें पता नहीं है वो जान ले। हिरण्यकशिपु ने एक वरदान मांगा था कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और इन 12 महीनों में ना मरूं। तो उसे मारने के लिए नरसिंह भगवान ने अधिक मास मलमास में प्रकट होकर उसका वध किया था। तब से अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास कहलाता है, जो विष्णु भगवान को समर्पित होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अभी सावन अधिक मास चल रहा है, तो आपको प्रयास करना है जितना हो सके शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। सावन के महीने में जो अधिक मास आता है वो साधारण नहीं होता है, बहुत ही विशेष होता है। और आज गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जिसे आप आज भी कर सकते हैं। 7 तिथियां ऐसी हैं जहां पर 5 दीपक प्रज्वलित करना है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये उपाय आप इस सावन अधिक मास में कब कब कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा है ये उपाय अगर आप सिर्फ एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। सावन अधिक मास में 7 तिथियां ऐसी बताई गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहली पंचमी तिथि, दूसरी अष्टमी तिथि, फिर एकादशी तिथि, प्रदोष तिथि, शिवरात्रि तिथि, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि। अब ये जान लेते हैं इस अधिक मास में ये तिथियां कब कब पड़ेंगी। पंचमी तिथि है 23 जुलाई को और 6 अगस्त को पड़ेगी। फिर सावन अधिक मास की अष्टमी तिथि 26 जुलाई को पड़ेगी और 9 अगस्त को पड़ेगी। फिर सावन अधिक मास की एकादशी तिथि जो कि 29 जुलाई को पड़ेगी और 12 अगस्त को पड़ेगी। सावन अधिक मास की प्रदोष तिथि 30 जुलाई को पड़ेगी और 13 अगस्त को पड़ने वाली है। सावन अधिक मास की शिवरात्रि तिथि 14 अगस्त को रहेगी और सावन अधिक मास की जो अमावस्या तिथि है वो 16 अगस्त को रहेगी। सावन अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को पड़ने वाली है। घी के 5 दिए आपको प्रज्वलित करना है। घी के 5 दिए आपको प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया तो नहीं है कि आपको कैसी बाती का उपयोग करना है, पर आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है वैसे पानी गिर रहा है, वरना आपको ये 5 दीपक 5 जगह, मतलब तुलसी के क्यारे में, घर के मंदिर में, शिवालय में, राम जी के या कृष्ण भगवान के देवालय में, नदी के घाट में, पर अगर इन सब जगह नहीं जा सकते हो तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घर के मंदिर के सामने ही, भगवान के सामने ही आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। और इसके बाद इन दियों को उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख देना है और उनके निमित्त ये दिया आपको लगाना है। ये उपाय आपको इन तिथियों में जो आपको बताई गई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना कर देने से आपके घर में आने वाले समय में दुख, परेशानी, समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। साथ ही रोग, बीमारी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जीवन में लक्ष्मी की भी कोई कमी नहीं होगी, ये निश्चितता है। ये बिल्कुल नया उपाय जिसे आप इस सावन अधिक मास में अवश्य करें, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास का है। अगला मौका आपको कई वर्षों के बाद मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 19 वर्षों के बाद ऐसा अधिक मास है जो सावन का ही है और इस सावन अधिक मास सोमवार 24 जुलाई का है। एक विशेष उपाय करना है जो कि गुरुजी का बताया गया बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए हो, वो काम नहीं हो रहा है, सबके पास आपने हाथ जोड़ लिए पर कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए इस सावन अधिक मास के पहले सोमवार के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। घी के दिए में काले तिल को डालकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में या भोलेनाथ के मंदिर के जो द्वार होता है वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। आपको इसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद बाबा से वो कार्य पूर्ण हो जाए ऐसा निवेदन करके चले जाना है। बहुत बल होता है तुमरुका जी के नाम में, आपका कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। शिव पर विश्वास रखें। आज की कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है कि जो कि लीवर से संबंधित परेशानी आने पर, किडनी से संबंधित परेशानी आने पर या डायलिसिस हो रहे हैं, इनसे संबंधित जो भी परेशानी होती है उसके लिए किया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद दूर्वा की आवश्यकता होगी। गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ती है वो हरी होती है, पर एक सफ़ेद दूर्वा भी होती है जो कि आपको नदी के आसपास, पानी वाली जगहों के आसपास आसानी से मिल जाएगी। वो सफ़ेद दूर्वा आपको शिव जी को चढ़ानी है और इसके बाद एक कलश जल लेना है जिसे आपको कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है और दूर्वा को वापस उठा लेना है। साथ ही जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है और उस जल को आधी चम्मच भी आप उस पेशेंट को दे दें।
लीवर से जुड़ी समस्या चल रही है, किडनी से जुड़ी समस्या चल रही है, डायलिसिस से जुड़ी समस्या चल रही है। सावन का जो अधिक मास होता है, आपको ये उपाय कब करना है? एक विशेष दिन में ही ये उपाय किया जाता है। गुरुजी ने बताया है सावन का जो अधिक मास आता है और इसमें जो शिवरात्रि आने वाली है, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। शिवरात्रि 16 अगस्त की पड़ेगी। उस दिन आप दिन में रात में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अपने शिवलिंग पर जो सफ़ेद दूर्वा एक समर्पित की है वो भी आपको उठा लेना है। साथ ही जो जलाधार से आ रहा जल है उसे भी आपको प्राप्त कर उस व्यक्ति को दे देना है जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। आज की वीडियो में जो जो उपाय हमने बताए हैं उससे जुड़े यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।